तो आज का टॉपिक हम डील करने वाले हैं टीडीएस मीटर के ऊपर, और पानी का कितना टीडीएस होना चाहिए। और जितने भी वैराइटीज अभी हम लोग या मेरे नोन में है या आप लोग जो भी जनरली लोग रखते हैं फिश कीपिंग में या फिश हॉबी में, उन सभी के ऊपर किस फिश के लिए कितना टीडीएस होना चाहिए उस पर बात करेंगे। तो फिश कौन कौन सा आएगा, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे हमारी फिश आएगी वो जो है हमारा नानो क्लोरॉन फिश। ये देखिए फिंगर मूवमेंट अच्छे से फॉलो करती है ना ये। तो सेकंड जो फिश आती है वो है डिस्कस। थर्ड फिश की बात करें तो मॉन्स्टर फिशेस में लाइक एरोवाना, पिकोबेस, पैरोट, रेड फायर। उसके बाद अगर हम आ जाए अपने बात करें तो हमारी ये जो कुछ मॉन्स्टर फिश है जैसे आईटी है, ग्रीन टेरर है। सॉफ्ट ब्रेसेस की फिशेस की बात करें तो गोल्ड फिश है, जैसे हमारे बॉटम में टैंक है जिसमें गोल्ड फिश रखा हुआ है, एंजल्स हो गए। इन सभी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो टीडीएस मीटर क्या रोल प्ले करता है वो आज हम आपको सिंपल में बताने वाले हैं, और लाइव दिखाने वाले भी है कि अगर आप हार्ड वाटर यूज करते हो तो क्या इफेक्ट आता है। तो ये टूटी गिरा था ना, रोको। तो लाइव में क्या दिखाएंगे कि हमारे पास जो टैंक है उसमें लो टीडीएस का भी फिशेस है और हाई टीडीएस का भी फिशेस है, और किसी टैंक में हम जनरल वाटर जो हमारे घर का बोरवेल वाटर है जिसका टीडीएस अबव 400 to 500 है उसको भी हम लोग यूज करते हैं। तो क्या चेंजिंग आने वाला है सारा कुछ हम आपको बताने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहले कि जो टीडीएस मीटर वो आता कितने का है, तो वो 200 से स्टार्ट होता है। आप वो भी ले सकते हैं। ये जो मैंने मंगाया है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से ऑर्डर कर सकते हो। तो हो सकता है कि कुछ हमारे चैनल के थ्रू ऑर्डर हो तो आपको डिस्काउंट मिल सकता है। तो ये किस कंपनी का है तो मैं दिखाता हूँ। ये एक्वाईफाई का है टीडीएस मीटर, और इसका जो प्राइस वैल्यू पड़ा था मुझे 250 to 300 के अप्रोक्स पड़ा था। देखिए ज्यादा दूर नहीं ना हो रहा है रिकॉर्डिंग में ना। ये कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। हम लोग इसको कैप को निकालेंगे। यहाँ देखिए ऑन और ऑफ का बटन है, नीचे में होल्ड बटन है, तो ऑन कर लेंगे इसको। ये हमारा ऑन हो गया। अभी इसका कितना टीडीएस है हम आपको मेजर करके दिखाते हैं, और होल्ड भी करेंगे इसको। ज्यादा बनवासी नहीं। ये देखिए इसका टीडीएस है 147। तो इसका टीडीएस को कैसे हम लोग मैनेज करते हैं, क्योंकि जो वाटर यूज करते हैं उसका टीडीएस, कैमरा में देखो, जो वाटर यूज करते हैं उसका टीडीएस 300 के आसपास या 200 के आसपास होता है। देखिए ये इसका टीडीएस है 454। ये भी हार्ड वाटर है तो इसका भी टीडीएस होगा अराउंड 735। इसका टीडीएस 735 है। उस वाले टैंक का टीडीएस होगा अराउंड 200 to 300 होगा। तो टीडीएस को क्या मतलब होता है, देखिए ये लो टीडीएस है, इसमें हम लोग लो टीडीएस का टैंक है, ठीक है। तो अब लो टीडीएस का टैंक में आप यहाँ देखिए, ये ग्लेस देखिए टैंक का, आप ग्लेस देखिए, कुछ भी वाटर का एक भी स्ट्रेस दाग है, जो वाटर सूखता है तो यहाँ पर एक दाग पड़ता है, आपको दाग नहीं दिखेगा। क्योंकि जो हार्ड वाटर होता है ना, जैसे जैसे आपका लेवल कम होगा वाटर का, उस जगह पे एक नमक जैसा निशान छोड़ता जाता है। जैसे मान लीजिए कि गिलास पे एक नमक लगा, अगर आप अंदर से हाथ डाल के देखेंगे तो उस एरिया में आपको रुखरा टाइप का नजर आएगा। देखिए जैसे ये वाला एरिया है इधर, ये देखिए है ना, यहाँ देखिए व्हाइट व्हाइट है ये वाला हिस्सा। आप ये देखिए, ये छूने से लग रहा है कि कुछ शीशे पे एक लेयर जमा हुआ है, और इसी गिलास को छुएंगे तो लगेगा कि स्लिप कर जाएगा, इतना चिकना है। जस्ट ये रफ सरफेस हो गया, ये स्लिपरी सरफेस हो गया। तो किस फिश को कितना चाहिए, तो फ्लोरहॉर्न की बात करें तो फ्लोरहॉर्न के लिए बेस्ट टीडीएस होता है रेंज 100 to 250 के राउंड होता है। अगर एक्जोटिक फ्लोरहॉर्न है तो उसको 100 to 150 रखिए। अगर आप नॉर्मल से अपनी इंडियन ब्रीड रखते हैं तो उसको 250 तक रख सकते हैं, 300 रख सकते हैं। लेकिन फिश कहाँ से आपने इंपोर्ट करवाया है, जैसे मान लीजिए कि आपने फिश इंपोर्ट करवाया है थाईलैंड से, ठीक है। तो थाईलैंड से अगर आपने करवाया है तो वहां का टीडीएस लो होगा, शॉपकीपर बताएंगे नहीं आपको, तो आपको उसी टीडीएस को मेंटेन करने में तो धीरे धीरे कलर फेड होता चला जाएगा। एक पॉइंट ये हो गया। फ्लोरहॉर्न का मैंने बात कर दिया कितना टीडीएस होगा, कैसे मैनेज करेंगे वो भी बताएंगे। डिस्कस, अगर आपका ब्रीडिंग पेयर डिस्कस है तो उसका टीडीएस एकदम कम 100 के राउंड होगा। नॉर्मल डिस्कस है, वाइट डिस्कस है, उसका टीडीएस 300, 400, 500 जा सकता है, ठीक है। लेकिन 100 to 200 के राउंड होगा। नॉर्मल डिस्कस है, वाइट डिस्कस है, उसका टीडीएस 300, 400, 500 जा सकता है, ठीक है। लेकिन 100 to 200 के राउंड होगा। नॉर्मल डिस्कस है, वाइट डिस्कस है, उसका टीडीएस 300, 400, 500 जा सकता है, ठीक है। लेकिन
नॉर्मल रेंज की डिस्कस है, उसको आपको रीडिंग से मतलब बस एक आप हॉबी एंजॉय कर रहे हो तो उसका TDS 250 to 300 मेंटेन कीजिए। और डिस्कस हॉट वाटर की फिश है तो ध्यान रखिए कि अगर आपका वेदर वहाँ का हॉट है तो डिस्कस सर्वाइव करिए। मॉन्स्टर की बात करें तो मॉन्स्टर 500 तक की TDS में सर्वाइव करती है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि मॉन्स्टर को भी 250 तक रखिए, क्योंकि अगर आप हार्ड TDS को रखेंगे तो मॉन्स्टर फिश एक बड़ा टैंक होता है जिसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। अभी देखिए हमारा लो TDS में ये 250 200 टू 300 के राउंड है, तो हमें हाथ डालकर या इस लेवल में हाथ डालकर देखने की जरूरत नहीं कि रफ सरफेस सही है। ये देखिए कितना क्रिस्टल क्लियर है, टैंक देख रहे हैं कितना क्रिस्टल क्लियर है। आप देखिए कुछ भी डस्ट नहीं। देखिए इसमें भी मैंने हार्ड वाटर यूज किया है तो इसका भी TDS बहुत था, 500 to 600 था, तो यहाँ पे देखिए कितना लेयर जमा हुआ है। इससे क्या होगा कि आपको लगेगा कि मेरा टैंक साफ नहीं है, क्योंकि उसके अंदर में एक लेयर जमा रहता है जिसके कारण फिश साफ दिखता नहीं है। तो अब बात आता है कि TDS को कैसे हम लोग मैनेज करें। TDS को मैनेज करने का एक फंडा आपको मैं बता दूं कि हर एक स्टेट, हर एक डिस्ट्रिक्ट में भी गवर्नमेंट का वाटर सप्लाई होता है। तो जो गवर्नमेंट का जो वाटर सप्लाई होता है उसका TDS 150 के राउंड होता है, 150 to 200 हम लोग सप्लाई करके देता है। वो वाटर बहुत बेस्ट होता है। हाँ, लेकिन उसमें केमिकल मिला होता है पानी को साफ रखने के लिए। तो उस वाटर को स्टोर करना है 7 डेज तक, साइकिलिंग करना है, उसके बाद ही उसको टैंक में ऐड करना है। ठीक है, तो टैंक में ऐड करने से पहले क्या करना है कि उसको एक बकेट में लेना है। साइकिलिंग करने के बाद उसमें फिल्टर वाटर को मिलाना है, जो हम लोग डेली बेसिस पे पानी पीते हैं अपना घर का फिल्टर वाटर, उसका 50 TDS होता है। उसमें एंटी क्लोरीन मिलाना है, उसके बाद टैंक में ऐड करना है। तो वो TDS लो मेंटेन रहेगा, आपको बैलेंस रहेगा। हाँ, जो वाटर साइकिलिंग करना है उसमें मान लीजिए मेरा ड्रम बना है, इसमें हम साइकिलिंग कैसे करते हैं। इसमें पूरा पानी भरा हुआ है, एक स्पॉन्ज मैंने डाल दिया, एंटी क्लोरीन डाल दिया इसमें, और इसको रन कर रहा है 7 डेज, जब तक पानी इसमें रन कर रहा है वो स्पंज, वो साइकिलिंग कर रहा है। जो भी गैसेस फॉर्म है उसको निकाल दिया, और जो भी गंदा उसको बॉटम में सेटल कर दिया। अब बॉटम से पानी नहीं उठाना, पानी मिडिल से या ऊपर से उठाना है, टैंक में भरना है, बस यही करना है। टैंक में भरने के बाद माइक्रोलाइफ H2 को ऐड करना है। कोई भी टैंक हो माइक्रोलाइफ H2 को आप ऐड कीजिए। एंटी क्लोरीन उसमें भी ऐड करना है, अगर आपने इसमें ऐड किया है तो जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ऐड कर दीजिए। माइक्रोलाइफ H2 को ऐड करना है। फ्लोरॉन के केस में आपको स्टेसिल भी पुट करना है। डिस्कस के केस में स्टेसिल माइक्रोलाइफ H2 दोनों पुट करना है। मॉन्स्टर टैंक के केस में आपको स्टेसिल पुट नहीं करना है, सिर्फ माइक्रोलाइफ H2 आप टैंक में पानी ऐड करने के बाद आप डाल देंगे, बस इतना करना है। एवरी वाटर चेंज के बाद 24 आवर तक आपको फीड को अवॉइड करना है, फीड किसी को नहीं कराना है। एक टिप्स मैं बता दूं कि 24/7 हीटर ऑन करके छोड़ दो 28 तक। वेदर जरूरत होगा तो हीटर ऑटोमेटिक लेगा, नहीं जरूरत होगा तो हीटर ऑफ हो जाएगा। जैसे आज का मौसम ठंडा हो गया, फिर भी मेरा ये प्रोग्राम देखिए आराम से घूम रहा है ना। अगर मैं सोचता कि मुझे गर्म लग रहा है, हीटर बंद कर दूं, अचानक से रात में ठंडा हो गया, तो गर्म ठंडा से इसको फीवर आएगा। डॉक्टर तो नहीं हूँ, बट जैसे हम लोग को होता है तो वैसा ही इसको फील होगा, ये बॉटम में सेटल होगा। फिर दवाई करेंगे, ये करेंगे, बचेगा नहीं। इसलिए सिंपल सा एक है, हीटर ऑन करके छोड़ दो, गर्मी हो जा रहा हो, बरसात हो। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और कौन सा टॉपिक पे डील करना है वो भी बताना। ये वाला आपको लेना है, चले जाओ डिस्क्रिप्शन में, वहां मिल जाएगा, आप वहां से ले लो। और भी कुछ डिस्क्रिप्शन में रहेगा, चेकआउट कर लेना। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, ओके बाय, हैव अ नाइस डे।